चार्ज पर यही काम करवाया है ना। सर एक क्वेश्चन है, हाँ ये कंफर्म है ना, बट अभी जो नीतीश ने बोला सर वो याद नहीं है मुझे। ठीक है कोई नहीं, बताओ आगे। लोग भले ही टीचिंग को किसी भी नज़रिए से देखते हो, मेरा नज़रिया हमेशा एक ही रहेगा। मैं तुम्हारे भाई बहन और दोस्त के जैसा ही रहूँगा हमेशा। और ये पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम, मुझे पता है मैं कुछ हद तक कन्फ्यूज़न में भी हूँ कि ये मेरे लिए कितना ज़्यादा पेनफुल होने वाला है। मेरा एक बहुत बड़ा टाइम जा सकता है इसमें, और उस टाइम का रिटर्न पता नहीं कैसे मिलेगा। कितने लोग धोखा दे करके चले जाएंगे, कितने स्टूडेंट्स बीच में छोड़ करके चले जाएंगे, गिव अप करके चले जाएंगे। बट मैंने ज़िंदगी में एक ही रूल बनाया है, अगर कन्फ्यूज़न होगा तो मैं हमेशा हार्ड रास्ते की तरफ जाऊंगा। आई विल टेक द हार्ड राउट व्हेन एवर देयर इज़ अ कन्फ्यूज़न इन माई माइंड। और इसीलिए इस कन्फ्यूज स्टेट से मैंने अपने आप को हटा लिया और डिसाइड किया है कि वट एवर इट टेक्स, साथ दूंगा तुम्हारा। ओके तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आउटलायर्स के सिलेक्शन प्रोसीजर के डेट्स। तुम देख रहे होगे फेज़ 1 जो है वो स्टार्ट हो रहा है 2 फेब से, यानी कि आज से, और इसका सिलेक्शन कंप्लीशन मैं क्लोज़ कर दूंगा 5 फेब को। फेज़ 2 7 से 12 है, 7 को स्टार्ट होगा, 12 को क्लोज़ हो जाएगा। फेज़ 3 इस बीच में तुमको पता है ना ये टास्क वगैरह मिलेंगे, और उसके बारे में बातें करते हैं आगे। फेज़ 3 15 से 20 है, और फेज़ 4 22 से 29 है। फेज़ 5 वगैरह मैंने आगे सोचा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आगे मार्च वगैरह में जो है ऑलरेडी हमारे पास जितने भी सिलेक्शन हो वो कंप्लीटेड हो, तो मार्च अप्रैल हम बहुत अच्छे से फोकस कर पाएँ जी मेन, सेकेंड अटेम्प्ट और एडवांस के लिए। टास्क एंड चैलेंज कंप्लीशन की बातचीत करें तो कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, वो आप सुन लो, समझ लो। फॉर एवरी फेज यू हैव टू कंप्लीट टास्क एंड चैलेंजेस। तो यहाँ पर ऐशो आराम नहीं है, बहुत घिसाई है और बहुत दर्द होगा, तो आने से पहले सोच लेना। हाँ नो डाउट कि ये अगले 60 दिन, ये अगले 2 महीने तुम्हारे लाइफ के सबसे बेहतरीन समय होने वाला है। ये समय तुमको एक्चुअली कन्वर्ट कर देगा कैसे फाइटर के रूप में, जो सिर्फ और सिर्फ जेई में ही आउटस्टैंडिंग नहीं होगा, बल्कि लाइफ में ही आउटलायर बन जाएगा। तुम्हारे लिए ज़िंदगी के किसी भी फेज़ में कंप्लीट करना बहुत ईजी हो जाएगा, इतनी तो गारंटी है। तो मैं करूँगा क्या कि तुम्हें हर दिन एक सर्टेन विंडो मिलेगा टाइम का, कम्युनिटी पोस्ट वॉच करते रहना, ठीक है, मिस मत करना। फिर तुम एक बार फेज़ 1 की प्रैक्टिस, जैसे फेज़ 1 में तुम सिलेक्शन देखोगे ना, समझ में आ जाएगा कि सिलेक्शन चल कैसे रहा है। तो मान लो फेज़ 1 में छूट भी गया तो फेज़ 2 है, फेज़ 3 है, फेज़ 4 है, तुम किसी में भी ट्राई कर सकते हो। एंड हाँ, मैं एक बात बोलूँगा कि आउटलायर बनने का सबसे पहला नियम क्या होता है कि तुम्हें विक्टिमाइज़ नहीं करना है, तुम्हें खुद को परेशान नहीं करना है। इवन इफ़ कि तुम नहीं सेलेक्ट होते हो किसी में भी, यूट्यूब पर सारी एक्टिविटी मोटी मोटी पोस्ट हो रही होगी, तुम अपने आप को उसके साथ चला सकते हो। और मुझे लगा कि कोई इसमें सेलेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद यूट्यूब पर उसने बहुत ही छप्पर फाड़ करके मेहनत की, बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत की है, तो मेरी तरफ से ऑलरेडी सैल्यूट होगा। और मैं तुमको हो सकता है कि वहाँ से भी एंट्री दे दूँ, बट मैं वॉच कर रहा हूँ बहुत स्ट्रिक्टली, और मेरे साथ मेंटर्स होंगे जो कि वॉच कर रहे होंगे। तो कमिंग बैक, तुम्हें हर दिन एक विंडो मिलेगा, और जैसे फेज़ 1 है तो फेज़ 1 यहाँ से यहाँ चल रहा है, 5th को क्लोज़ होना है। तो मैं अभी टाइमिंग मैंने कंफर्म नहीं किया 5th को कब क्लोज़ करेंगे, शाम में 5 बजे 10 बजे कब करेंगे, वो सब डिस्कस नहीं किया। अभी पहले मैं स्टार्ट करूँ और 1-2 दिन देखूँ कि 1-2 दिन चलेगा जब, तो पता चल जाएगा कि तुम्हारे तरफ से क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं हर दिन एक सर्टेन विंडो दूंगा टाइम का, जिसमें कि तुम्हें क्या करना होगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर लिखा कि 7 PM से 9 PM में तुमको जो भी टास्क वगैरह दिए थे मैंने 24 घंटे पहले, उसमें अगर कंप्लीशन हुआ है तो आ जाओ इंटरव्यू देने के लिए। तो तुम आ जाओगे, टेलीग्राम पर मैसेज करोगे, टेलीग्राम ID डालूंगा मैं, उस पर तुम मैसेज करोगे और तुम लिखोगे आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क एंड आई एम रेडी फॉर इंटरव्यू। फिर तुम जब इंटरव्यू में आओगे, गूगल मीट लिंक या जूम कॉल वगैरह होगा, इंटरव्यू में आओगे तो मैं तुमसे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। माइट भी कोई छोटा मोटा रिटन टेस्ट हो, या फिर हो सकता है कि मैं तुमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछूं, जिसके के ज़्यादा चांसेस है वो क्विक हो जाएगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ सचमुच में तुम फेक नहीं कर रहे हो, तुम सही काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये यहाँ तक की बात आई थिंक कंप्लीट हो गई। तो ये फर्स्ट पेज जो था आउटलायर्स के सिलेक्शन प्रोसीजर का, यहाँ पर टाइम स्टैम्प डाल करके लिख देना यस, ये समझ में आ गया था। आई होप दैट 3 मिनट के आसपास का समय है ये, तो तुम लिख देना कि हाँ ये 4 मिनट पर 3 मिनट्स पर ये जो चीज़ थी पहली, वो टास्क एंड चैलेंज कंप्लीशन कैसे होने वाला है, ये पार्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आउटलायर्स में तुम्हें मिलेगा क्या क्या। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि मेरी पर्सनल वॉच
जी मीट, कॉल, डिस्कशन, ये सब होगा जिसके थ्रू मैं तुमको पर्सनली जान पाऊँगा। मेरे साथ साथ मेरी बहन रितिका जो बीइंग ITN चैनल पर है, वो बीइंग ITNs के जो भी मेंटर्स हैं वो जो भी अवेलेबल होंगे उनसे एक्स्ट्रा ये मेंटरशिप वाला पार्ट रहेगा, जो एक्चुअली उस बीइंग ITN चैनल पर मेंटरशिप का पार्ट होता है। उसमें से भी तुम्हारे लिए कोशिश करेंगे कि कुछ समय निकल पाए और वो मेंटर्स भी तुमको समय दे पाए मेरे समय के अलावा। बुक्स की एनालिसिस मटेरियल वगैरह के जो डाउट्स होते हैं वो डाउट्स वगैरह नहीं रहने देंगे। और ये जो आउटलायर्स हार्डकोर रूटीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना तुम आगे नहीं चलने वाले। तो तुम्हारी जो बेसिक फिटनेस है कि तुमको किस तरह से किस एक्सरसाइज रूटीन में रहना है, तुम्हारी स्लीप साइकिल, तुम्हारे खाने पीने का तरीका, तुम्हें सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, मॉक टेस्ट कितने देने हैं, आवर पावर कितने अच्छे से लगाने हैं, कैसे लगाने, ये सारी चीज़ें बहुत ही हार्डकोर तरीके से होंगी। इसे तुम मिस नहीं कर सकते। अगर मुझे दिखा कि कोई इसमें इनकन्सिस्टेंट हो रहा है तो वो तुरंत ही बाहर कर दिया जाएगा। मैंने उसके भी आगे नियम कानून बताए हुए। फिर एक आउटलायर्स कॉमन रूम है जिसमें कि हम कॉमन डिस्कशन कर रहे होंगे, कॉमन मटेरियल शेयरिंग कर रहे होंगे, क्लबी जैसे मटेरियल्स वगैरह का डिस्कशन जहाँ पर हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है तो करेंगे, समय रहा तो। और गूगल मीट वगैरह के थ्रू तुमको काम डाउन करना, तुम अगर फंस रहे होगे, परेशान हो रहे होगे तो तुम्हें देखने का काम। अब आउटलायर्स एडवांस चैलेंज जो है वो पर्सनलाइज्ड एडवांस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी और डिस्कशन के लिए है। तो में से कई सारे लोग हैं जो मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि एडवांस ओरिएंटेड हैं, तो परेशान नहीं होना। एडवांस चैलेंज वाला जो सेक्शन है उसके थ्रू वो कवर अप कर रहे होंगे। और अगर ऐसा हो सका कि आउटलायर्स एडवांस का कोई सेक्शन बनाना है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और जिनकी स्पीड सही है, या फिर जो कैच कर रहे हैं, या फिर जो सॉल्विंग अच्छी कर रहे हैं, या फिर जो पहले से आगे बढ़े हुए हैं सिलेबस में, तो देखा जाएगा, उस पर ओपन डिस्कशंस हम कर लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना कि तुम कैसे आउटलायर से एक्सपेल हो सकते हो। तो एक्सपल्जन के नियम कानून मैंने बताए हुए यहाँ पर, वो सुन लो ध्यान से। इफ़ यू आर फाउंड इनकन्सिस्टेंट 3 times यू विल बी रिमूव्ड। तो इनकन्सिस्टेंट यूजुअली बिहेवियर वाइज, नॉट चैलेंज वाइज, बिकॉज मैंने आगे भी लिखा हुआ है कि एवरीडे चैलेंज विल बी गिवन, और उसमें 36 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स होगा। ये सिलेक्शन के बाद की बात बोल रहा हूँ मैं। एक तो अभी सिलेक्शन चलना है तुम्हारे 2 से 5 फेब, अगर फेज़ 1 की बात करें। लेकिन अगर सिलेक्शन के बाद जब तुम्हारा ग्रुप बन जाता है, जब तुम आउटलायर्स फेज़ 1 में सिलेक्टेड होते हो, या फेज़ 2 में, या आगे फेज़ 3 में, तो हर फेज़ में तुम्हारे सिलेक्शन के बाद हर दिन क्या होगा कि मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ, तुम वो चैलेंज कंप्लीट कर रहे होगे। तो वो 36 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स इसका चैलेंज होगा। अब इस चैलेंज को तुम कंप्लीट कर रहे होगे, लेकिन अगर उसमें तुम फेल करते हो तो तुम्हें रिमूव कर देंगे, तुम्हें फिर से सेकंड फेज़ में आना पड़ेगा। बट अगर बैक टू बैक तुम अगर फेजेस में इनकन्सिस्टेंट दिखे, चैलेंज कंप्लीट नहीं किया, तो तुम्हें रिमूव कर देंगे। चैलेंज के लिए स्पेशली ये बात लिखी हुई है। 2 times बैक टू बैक अगर किया तो रिमूव हो जाओगे। अगर इनकन्सिस्टेंट दिखाई दिए 3 बार तो तुम रिमूव हो जाओगे। अगर बिहेवियर वाइज, यानी कि जो ऊपर डिस्कस कर रहे थे तुमसे कि रूटीन तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, अपनी मनमानी करने लगे हो, तुम सेलेक्ट हो गए हो, उसके बाद फिर तुम अपनी मनमानी कर रहे हो, तो फिर वो चीज़ मैं फेस नहीं कर सकता, झेल नहीं सकता, क्योंकि उससे दूसरे लोगों पर बहुत नेगेटिव असर पड़ सकता है। अगर एक बंदा भी मनमानी करने लगा तो तुम्हें बहुत ही हार्डकोर तरीके से रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। या अगर कॉमन रूम में कोई डिस्कशन चल रहा है और मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आना ही आना है, मैंडेटरी है, तो आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें एक फ़्लो में चलानी है। तुम कुछ फिर डिफरेंट नहीं कर सकते, फिर तुम 2 नाव की सवारी नहीं कर सकते, तुम अपने मन का काम नहीं कर सकते। बिकॉज मेरा समय बहुत कीमती है और फीस बहुत महंगी है इस मेंटरशिप की, इस पर्सनल गाइडेंस की। तो मुझे एक भी बंदा अगर मजाक करते हुए दिखाई दिया तो दोबारा मैं उससे कभी भी बात नहीं कर रहा, एक्सपेल भी करूँगा, घर वालों को भी बोलूँगा, और फिर दोबारा तुम कभी भी मुझसे जुड़ नहीं पाओगे। सो अब बात करते हैं कि फेज़ 1 में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या टास्क है जो तुम्हें करने हैं। फेज़ 1 तुम्हारा 2 से 5 फेब है, और इसमें जो टास्क और चैलेंजेस पहले ही मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ, बिकॉज हर फेज़ के लिए डिफ़ाइन करूँगा। आज की वीडियो, आज डे 1 मार्क कर लो, आज हमारा चैलेंज का डे 1 है। आज से हमारा फेज़ 1 में सिलेक्शन स्टार्ट होगा, और तुम में से जितने भी लोग हैं वो इन टास्क को कंप्लीट करना शुरू कर दें। मैंने हर वीडियो की लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन में। ये मेरे वो लेक्चर्स हैं जिनको मैंने तुम्हारे सिलेक्शन के लिए फ़िक्स किया है। जो एलीट क्लास 11th वाला कोर्स है यूट्यूब पर, उसके GOC के लेक्चर लगाने हैं। मैराथन इनऑर्गेनिक मैराथन अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैंने लिया था 12 घंटे के, वो लगाने हैं। टॉपर ट्रिक्स केमिकल इक्विलिब्रियम के लिंक डिस्क्रिप्शन में, बहुत बेहतरीन लेक्चर है। NCERT नेम रिएक्शन का लेक्चर, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। राइट, ये तुम्हें करने क्यों है? एक ऐसा टास्क जिसमें से कुछ पार्ट का मैं रिपीटेशन फेज़ 2 में भी करूँगा, फेज़ 3 में भी करूँगा, फेज़ 4 में भी करूँगा, इसी में से। तो फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 रिलेटिवली ज़्यादा आसान है। दिस फेज़ 1 इज़ एक्चुअली वेरी टफ।
क्योंकि यहाँ पर समय कम है ना। तो आप में से जितने भी लोग हैं वो फेज़ 2 के लिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ़र्क ये होगा, देखो आप जितने लेट से फेज़ में आकर के जुड़ोगे, जो लोग पहले फेज़ 1 में ही जुड़ जाएंगे उनके पास ज़्यादा समय होगा मुझसे जुड़ने का, वो मुझसे ज़्यादा बातें कर रहे होंगे, वो मेरे से ज़्यादा टच में होंगे। और ऑब्वियसली जैसे कि फेज़ ये जो 2nd से 5th फेब है, मान लो 5th फेब से हमने गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया और सारे लोगों को मैंने गाइड करना शुरू कर दिया, तो 2nd फेज़ वाले वो तो बाद में ही जुड़ेंगे ना, 1 हफ्ते लेट से जुड़ेंगे। 3rd फेज़ वाले 2 हफ्ते लेट से जुड़ेंगे। 4th फेज़ वाले 3 हफ्ते लेट से जुड़ेंगे। तो आप जितना लेट से जुड़ोगे, आपको मेरे तरीके को समझने में और आपको शार्प करने में ऑब्वियसली उतना ही गैप आते जाएगा। तो ट्राई करना है कि फेज़ 1, बट फेज़ 1 टफ़ है इसलिए क्योंकि समय कम दे रहे हैं और काम अच्छा खासा है। आपको ये करना है, इसी से मैं क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ आपके इंटरव्यू में। यही 4 लेक्चर्स हैं जिससे मोटी मोटी काफ़ी अच्छी चीज़ें कवर हो रही है। देखना है कि आप कैसे करते हो। और ऑब्वियसली जितने लोग पहले से कंसिस्टेंट उनको थोड़ा फ़ायदा है। जितने भी लोग मुझसे अभी रिसेंटली जुड़े हो और कंसिस्टेंट नहीं हो, आपके लिए फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 मैंने आप ही के लिए रखा हुआ है। मुझे पता है कई सारे लोग अभी जुड़े हैं, पहले नहीं जुड़े हुए थे, अभी मेरे साथ चल रहे हैं, पहले नहीं चल रहे थे। तो कोई बात नहीं, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 आप ही के लिए है। फेज़ 1 भी आपके लिए अगर कर पाओ तो मुझे नहीं लगता कि ये हो नहीं सकता, बिकॉज देख रहे हो टाइम काफ़ी लंबा है। आप एक दिन में बैठोगे तो सब सफाचट कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू डूज़ एंड डोंट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको करनी है और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि नहीं करनी है। वैसे तो पीछे मैंने एक्सपल्जन वाला पॉइंट बता दिया कि आपको एक्सपेल कैसे करेंगे, हटाएंगे कैसे, बट स्टिल कुछ और डूज़ एंड डोंट्स हैं जो साइड में मैंने लिखे हुए, उनका आप ध्यान रखना। एक तो आप बीस्ट केमिस्ट यूट्यूब चैनल पर अलर्ट रहो कुछ दिनों के लिए, फिर आप यूज टू हो जाओगे इस सिलेक्शन प्रोसीजर से, तो फिर टेंशन नहीं होगी। कम्युनिटी पोस्ट में सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, फिर विंडो आपको मिलेगा इंटरव्यू के लिए जो पहले भी मैंने बताया आपको। फिर आपको जैसे ये विंडो टाइम मिलता है आपको मैसेज करना है मुझको, जो पीछे भी बताया तो उसी का रिपीटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज़ वाई ये डूज़ एंड डोंट्स इसीलिए लिखें कि एक बार आपको पता चल जाए कि अच्छा ये काम तो करना ही करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि पीछे बोला था और आगे कुछ और बातें चल रही हैं, आप कन्फ्यूज़ हो गए, भूल गए, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। सो एज सुन एज द टाइम इज़ गिवन यू कैन मैसेज ऑन टेलीग्राम दैट यू आर रेडी फॉर इंटरव्यू। और हाँ, बट कन्फर्मेशन आपका आना चाहिए, उसके बाद इंटरव्यू होगा। और आप ये नहीं कर सकते कि फेस ख़त्म हो गया और फिर आप एक्स्ट्रा टाइम मांग रहे हो, मैं ये सब कर नहीं पाऊँगा, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, इतना समय नहीं है, इतना ही करना मेरे लिए बहुत ह्यूज पेन है, बट मैं कर इसलिए रहा हूँ बिकॉज के तुम इस कंट्री को आगे खींचने वाले हो और यहाँ चेंज लाने वाले हो, समझे। तो ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो इस कंट्री के लिए है। तो दिस इज़ समथिंग कि आई एम गिविंग बैक टू माई कंट्री, अपने देश के लिए, अपनी माँ के लिए ये कर रहा हूँ मैं, और तुम्हें भी यही काम बाद में अपने जूनियर्स के लिए करना है। सो इंटरव्यू में मैं कुछ रिटेन भी ले सकता हूँ, ओरली तो पूछूंगा ही पूछूंगा, मेजॉरिटी तो ओरली पूछूंगा। डोंट्स में याद रखना है कि मेरे सामने आप घबराए हुए परेशान से इंसान नहीं दिखाई दो, हमेशा फाइटर दिखाई दो। मैं उसी बात की रेस्पेक्ट करता हूँ। सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, बड़े हैं छोटे हैं, हर तरह के इश्यूज़ हैं। पैसे की प्रॉब्लम है, घर की प्रॉब्लम है, 10 तरह की दूसरी प्रॉब्लम सबके लाइफ में। आप विक्टिमाइज़ करोगे दैट मीन्स आप अपने हालातों को कोस रहे हो। तो हालात वैसे नहीं होने चाहिए कि हौसले बदल जाएं, हौसले ऐसे होने चाहिए कि हालात बदल जाएं। ये बार बार समझाया है, इसे समझिए। और रिक्वेस्ट नहीं कीजिए कि मुझे ले लो गाइडेंस प्रोग्राम में, यहाँ कोई रिक्वेस्ट नहीं चल रहा है। आपको वर्क करना है, अर्न करना है, ओन करना है। वर्क इट, अर्न इट, ओन इट, दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। इस पे चलिए, ठीक है। मांगने का काम मत कीजिए, कभी नहीं, अर्न कीजिए। डू नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स और लैंग्वेज। कई सारे लड़के इधर उधर घूमते रहते हैं, हाई बाई बोलते रहते हैं बहनों को, लड़कियों को, वो मत कीजिएगा। मैं बहुत वॉच करता हूँ, आपको भले ही पता नहीं चलता लेकिन बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं। और साइबर बुलिंग वगैरह ऐसी कोई मिसबिहेवियर वगैरह गलती से भी मत कीजिएगा, नहीं तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है। कभी बात नहीं करेंगे आपसे, कभी भी आप इस तरह की हरकत करते हुए पाए गए, इवन कभी गूगल मीट में आपने कर दिया, एकदम डिसिप्लिन रहिए, बिकॉज ये बहुत टफ टाइम है हमारे लिए। आपको पता है आसान होता तो कोई भी कर लेता, समझे। बट ये जो आप अभी रिग्रेस मेहनत करने वाले हैं ना, ये आपको ज़िंदगी भर के लिए तैयार करने वाला है। मैंने पहले बोला कि तुम जेईई मेन में क्या करोगे उससे कोई मतलब नहीं मुझको। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ तुम मुझे टॉप रैंक ला करके दे दो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुमको यही रैंक ला करके दो, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज वो मैटर नहीं करता लॉन्ग टर्म में, सिर्फ शॉर्ट टर्म में वो मैटर करता है बस, ठीक है। तो हम्बल रखिए खुद को, एंड हम्बल रखना बहुत ही टफ काम है आज के समय पर, जहाँ पर के लोग जो है सोशल मीडिया से की वजह से बहुत ही गन फैला रहे होते हैं। तो हम्बल रखिए खुद को। मुझे जिस दिन देखिए कि आप में हम्बलनेस नहीं है, आपकी लैंग्वेज गड़बड़ा रही है, बहुत फालतू की बातें बोल रहे हैं, आपको कब बाहर कर दूंगा पता नहीं, ठीक है।
तो हार्ड पार्ट को फॉलो कीजिए, दैट इज़ द रियल फ्लेक्स। ओके, सो आई होप कि अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।